हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है? हमने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग देख लिया है, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो आज उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पर पहले से लिख दिया है, तो बोर्ड पे आएं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, राइट? अब आप देखो, पहली बार मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, राइट, जिसमें नंबर्स तो गायब हैं, वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, एक्स, वाई, ए, बी। अभी तक तो आपको सिर्फ दो ही वेरिएबल दिखते थे, राइट? क्वेश्चन में दो ही वेरिएबल दिखते थे, एक्स, वाई, ए, बी, यू, वी, जिसकी वैल्यूज़ आपको निकालनी होती थी। बट अब तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स और वाई की, ए और बी की, एक्स और ए की, किसकी वैल्यू निकालनी है? तो अब क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऊपर सिर्फ सॉल्व लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा क्लेरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? मैं क्लेरिफाई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, राइट? मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और बाकी जो वेरिएबल है ए और बी, इनको आपको कांस्टेंट की तरह, मतलब नंबर की तरह डील करना है। समझ गए मेरी बात? तो हमारे लिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक्स एंड वाई। तो वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई को देखना है, बाकी सब नंबर्स की तरह। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। अगेन सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, आज हम लोग इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है? पिछले कई क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन से किए, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। ओके, मैं दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट? इसको हमने नेम दिया इक्वेशन 1, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके हमने नाम दिया इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा हम पहले समझ चुके हैं, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। मैंने सेलेक्ट किया 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 लिखा हम लोगों ने, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन 1। अब इसमें से x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब वो वेरिएबल अकेला इधर रहना चाहिए, बाकी सब दूसरे साइड चले जाना चाहिए। मैंने डिसाइड किया मैं x की वैल्यू निकालूंगा, राइट? तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ऑलरेडी इसी साइड था, ये प्लस वाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस वाई। अब आप देखो x एक तरफ अकेला है, बाकी सब दूसरी तरफ गया, तो ये x की वैल्यू निकल गई, तो हम इसको देते हैं इक्वेशन 3, राइट? ऐसा हम लोग किया करते थे। अब हमने ये x की वैल्यू निकाली है, कौन सी इक्वेशन से निकाली है? 1 से। 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, तो इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 2 में। ओके, करें? लिखता हूँ यहाँ पर बाय substituting the value of x in equation 2 we get, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। ओके, हम यहाँ पर थे, देखो x की वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर
तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस वाई माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी है। ब्रैकेट खोलेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए वाई, फिर माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर लाइन के साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाना, बिकॉज सब एक साथ देखते हैं ना ए बी सब कुछ, तो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अभी तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो साथ साथ में आप कनेक्ट होते रहिएगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्यों? इधर ले जाएंगे तो माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इधर बचा ए बी, इस बी को इधर ले आते हैं, प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस था दिस साइड, ये इक्वल टू का साइन है, इस साइड आ गया प्लस। अब इधर ये बचे हुए हैं, इनको दूसरा, ये दोनों ये इधर आ जाएंगे, ए वाई प्लस बी वाई, समझ गए ना। ये प्लस ए बी तो एज इट इज़ यहाँ पर, ये इधर आ गया, ये दोनों उधर चले गए। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए, समझ गए ना। कॉमन लेना नहीं आता हो तो डाउट क्लास में टीचर से पूछिएगा। यहाँ पर 2 बी थे, अब 1 रह गया, इधर 1 ही था तो नहीं है। यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे। अब ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू वाई। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, राइट। तो आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बचा हुआ है इधर, b। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई b। अब y की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखते थे, इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय substituting the value of y in equation 3 we get, इक्वेशन 3 में रखते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस बी, समझ गए ना आप। a प्लस बी तो पहले से ही था, y की जगह हमने क्या रख दिया, y की वैल्यू b, तो इससे कैंसिल, और x इक्वल्स टू क्या आ गया, a। इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसा आप लिखेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब अगर एग्ज़ाम में एक से ये 2 वेरिएबल तो है, और भी ज़्यादा वेरिएबल्स दे रखे हैं तो ऊपर आपको बताएंगे सॉल्व किसके लिए करना है। अगर x और y के लिए सॉल्व करना है तो बाकी वेरिएबल को आप कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट मतलब जैसे नंबर्स होते हैं 2, 3, 5 ऐसे मानते हुए सॉल्व करेंगे। बात में आ गई, ठीक है। अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो x और y को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस की भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इतनी बात में आ रही है सबको, ठीक है। तो अब इसके साथ हर क्लास के साथ मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूँ, इस क्लास के साथ भी वर्कशीट आएगी, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, राइट। वो आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। ओके फाइन, तो मैं बोर्ड पे से हट रहा हूँ, आप इसको एक बार पॉज करके देखिएगा, ठीक है, राइट, फाइन। और इससे आपको इसका मैटर पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, मैं हटता हूँ, फिर 2 बात और कहूँगा और क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप देखें इसको। ओके, तो ये हमारा एक और टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके फाइन, वर्कशीट ज़रूर करें, डाउट ज़रूर पूछें।
अब इस तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, राइट, फाइन, वो हमें करने हैं और डाउट पूछने हैं। ओके, सबको क्लियर है मेरी बात? तो प्लीज़ पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।